आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में किसी भाई बंधु ने प्रश्न पूछा है कि, कि वीडियो भी सुनते हैं और भी स्थानों पे सत्संग की स्थितियां में स्थित होते हुए भी हमारा संसार निरंतर बना रहता है और कहीं कहीं मजबूत होता जा रहा है। तो इसका क्या कारण है? देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक इन सभी स्थितियों को, संसार को भोगने की जो स्थितियां हैं और सत्संग करने की जो एक स्थितियां हैं। देखिए, संसार को भोगने का अभिप्राय राजसी और तामसी स्थितियों से है, लेकिन सत्संग का अभिप्राय देखिए सात्विक स्थितियों से जरूर है। लेकिन सात्विक स्थितियों में आपका हमारा जुड़ना आंशिक स्तर पर होता है। मन 100% जुड़ा नहीं होता। जब मन 100% जुड़ा नहीं होता, तो भीतर में मन बुद्धि के स्तर पर भी संस्कार कोई गहरे तल पे बन नहीं पाते। यानी कि जो एक मन बुद्धि की स्थितियां हैं, वो बहुत ही हल्के स्तर की होती हैं। तो फिर कारण शरीर में उन संस्कारों की मजबूती बनने का प्रश्न ही नहीं उठता। जबकि संसार को आप पर हम रस बुद्धि से भोगते हैं और बार बार भोगने की प्रक्रिया में निरंतर लगे रहते हैं और उस दिशा की ओर आप और हम प्रयास भी करते हैं। जब संसार को, संसारी पांच भोग्य विषयों को, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इनमें आपका हमारा मन बुद्धि 100% जुड़े होते हैं, तो उनके स्थूल शरीर के स्तर पर ही नहीं, मन बुद्धि के स्तर पर भी 100% संस्कार बन जाते हैं। तो मन बुद्धि के स्तर पर जब 100% स्थितियां मजबूत होती हैं, तो फिर कारण शरीर में निरंतर उनका प्रवाह पहुंचता जाता है। कारण शरीर में जो पहले के भी शुभ संस्कार बने हुए थे, वो भी फिर कमजोर होने लगते हैं। क्योंकि देखिए, कारण शरीर में अच्छाई बुराई की आपसी एक जो द्वंद की स्थितियां हैं, जैसे कौरवों पांडवों का युद्ध था, ऐसे ही हमारे देखिए मन बुद्धि के स्तर पर भी ये युद्ध चलता रहता है। मन के स्तर पर भी चलता है, बुद्धि के स्तर पर भी चलता है और कारण शरीर में संस्कारों के स्तर पर भी निरंतर ये युद्ध, द्वंद, जो भी देखिए एक सरल शब्दों में बात आपको समझ में आए, वो निरंतर चलती रहती है। जैसे अंधकार और प्रकाश, देखिए अंधकार प्रकाश के सामने नहीं आ सकता और जब प्रकाश चले जाता है, हट जाता है, तो अंधकार आने में कोई देरी नहीं करता। देखिए, यूं तो ये बात बहुत ही दार्शनिक स्तर पर है, लेकिन दार्शनिक स्तर पर जब तक बात आप गहरे तल पे समझते नहीं, अब शाम को देखिए सूर्य के अस्त होते ही, यानी कि प्रकाश कमजोर होते ही, प्रकाश के हटते ही, फिर ये अंधकार अपना अस्तित्व, पहले आरंभिक स्तर पे जितना सूर्य हटता है उतना अंधकार आ जाता है। जब सूर्य पूर्ण रूप से हट जाता है, तो अंधकार पूर्ण रूप से आ जाता है। देखिए, अंधकार तो प्रकाश के सामने आ ही नहीं सकता। देखिए, ये स्थितियां बहुत ही दार्शनिक है और व्यवहारिक स्तर पर आप और इन सभी स्थितियों का अनुभव कर सकते हो। देखिए, इस समय वीडियो का प्रसारण का समय भले ही ये शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा का है, 5 साढ़े 5 बजे जो हम प्रसारित करते हैं, लेकिन हमारी वीडियो देखी चाहे आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत ज्ञान संदेश की, लघु ज्ञान संदेश की हो,
क्या ये प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा की या साधारण स्तर पर एक संसारी स्थितियों की और ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की जो एक गंभीर विषय सैद्धांतिक विषय होते हैं, शास्त्रों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं, गूढ़ विषय होते हैं। ये सभी तीनों प्रकार की वीडियो बनती केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में या उससे पूर्व के समय के संबंधित स्थितियों में, क्योंकि उस समय प्रकृति के गुणों की अनुकूलताएं होती है। देखिए, बाहरी गुण जैसा जैसा चल रहा होता है, उस गुण का प्रभाव आपके भीतर में जो अंतःकरण में जो स्थितियां बनी होती हैं, उनका एक आपसी एक स्थितियां बनती है, तालमेल बनने रहता है। इन सभी स्थितियों को अक्सर मनुष्य गंभीरता से समझता नहीं है। ये तो आपका मेरा किया गया सत्संग उतना फलित हो नहीं पाता जितना होना चाहिए। उस संसार, विषय भोग, ये दिन प्रतिदिन मजबूत इसलिए होते जा रहे हैं क्योंकि इनकी पुनरावृत्ति होती है और जल्दी जल्दी पुनरावृत्ति होती है। और जब आप इनका भोग करते हो तब तो रस बुद्धि बनी रहती है, निरंतर उसमें आसक्ति बनी रहती है। जब भोग नहीं भी रहे होते तो उन सभी स्थितियों को भोगने की ही आप एक चिंतन बनाए रखते हो। जैसे आपकी हमारी गृहिणी देखिए सुबह नाश्ता बनाती है। अब नाश्ता बनाते बनाते खाते खाते अक्सर पति पत्नी में या परिवार के सदस्यों में कुछ कभी कभी ऐसी विचार विमर्श होता है कि दिन में क्या बनाए, दिन में क्या खाना है। देखिए, ये सभी स्थितियां बहुत ही व्यवहारिक है। यानी कि संसार में रहते हुए हम या तो विषय भोगों को भोग रहे होते हैं या भोगने की एक चिंतन बनाए रखते हैं। तो फिर इन सभी स्थितियों का देखिए जैसा आपका सोच होती है, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही भोग विषय होते हैं और मन बुद्धि के स्तर पर चिंतन होता है। यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर ज्ञानेंद्रियों के स्तर पर देखिए जो आपका हमारा शरीर है वो तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। इसके पांच ज्ञानेंद्रिय हैं, आंख, नाक, जिब्या, त्वचा और कान। ये पांच भोग्य विषयों का सुख भोगती है और पांच कर्मेंद्रिय जो इस भोगों को प्राप्ति के लिए भोगने के लिए कर्म करती है। हाथ पैर वाणी लिंग होता, ये स्थूल शरीर की स्थितियां हैं। सूक्ष्म शरीर में मन इनका संचालन करता है। मन के ऊपर बुद्धि तत्व है। बुद्धि मन का बॉस है। मन की तो देखिए अनादिकाल से विषय भोगों में आसक्ति बनी हुई है। ये तो आपका हमारा सत्संग श्रद्धा पूर्वक हो नहीं पाता। देखिए, ये सभी स्थितियां आरंभिक स्तर पर एक साधारण मनुष्य स्वीकार नहीं करता, क्योंकि किसी भाई बंधु का कोई जो प्रश्न है उसके पीछे का देखिए हम जो तर्क वितर्क से पूरी स्थितियों पर एक चर्चा रखते हैं ताकि कार्य कारण का बात समझ में आ जाए। जैसे आपको कोई स्थूल शरीर के स्तर पर रोग होता है तो डॉक्टर भी क्या करता है, उसके कारण को ढूंढता है और यदि कारण बना रहेगा तो कार्य बार बार होते रहेंगे। इसी तरह कि हमारे जीवन में ये जो सत्संग की कमजोरी है, ये करने के बावजूद भी इसलिए बनी रहती है कि आपका हमारा सत्संग श्रद्धा पूर्वक नहीं होता। हम तो देखिए श्रद्धा पूर्वक सत्संग को भी 1% की ही सफलता मानते हैं। उस 1% श्रद्धा पूर्वक सत्संग की सफलता को आपने दोहराना है, उस पे चिंतन करना है, मनन करना है, निरंतर शोध करते रहना। इनका लाभ क्या होता है कि जो श्रद्धापूर्वक सत्संग किया था उसमें मजबूती आने लगती है। मन बुद्धि के स्तर पर वो एक गहरे विचार बनने लगते हैं। महात्मा से एक जुड़ने का रुझान बना रहता है।
तो फिर ऐसी स्थितियों में मन विषय भोगों का चिंतन करने से हटता जाता है। देखिए ये दोनों स्थितियां क्रम बाय क्रम को हमें बनानी होती है। अन्यथा जो संसार की आपकी हमारी जो स्थितियां हैं वो तो देखिए 24/7 विषय भोगों की आसक्ति के कारण, ये किसी एक भाई बंधु का प्रश्न नहीं, ये घर घर में सभी मनुष्यों के यही प्रश्न उठते रहते हैं। कुछ लोग पूछ लेते हैं, कुछ उन प्रश्नों में ही अपने जीवन खोने लगते हैं। कि इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना, यानी कि श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग की सफलता मात्र 1% की है। देखिए ये 1, 10, 100% की सफलता को हम मात्र एक इशारे रूप में समझाते हैं। जैसे 1 का सिक्का, 10 का सिक्का, 100 का नोट। कि तमोगुण को हम 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100। ये विभिन्न स्थितियां देखिए उस समय विशेष में हम समझाते हुए इन सभी स्थितियों को आधार में लेते हुए बात की अहमियत बताते हैं। कि जब आप श्रद्धा पूर्वक चिंतन मनन उस पर फिर करते हो तो वो किए गए सत्संग की पुनरावृत्ति होती है। जब वो निरंतर ये प्रक्रिया शोध में बदल जाती है तो फिर कारण शरीर में शुभ संस्कार पहुंचने लगते हैं। वो जैसे जैसे बढ़ने लगेंगे वो पहले के जो बुरे संस्कार है उनका दम घुटने लगता है, वो कमजोर होने लगते हैं और धीरे धीरे वो समाप्त होने लगते हैं। भले ही इस प्रक्रिया को हम देखिए आधे मिनट 1 मिनट में समझा देते हैं, लेकिन एक शुभ संस्कार बनाने में पूरा जीवन छोटा पड़ जाता है। एक बुरा संस्कार समाप्त करने में, दग्ध बीज करने में पूरा जीवन छोटा पड़ जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया को आपने निरंतर बनाए रखना है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में निरंतर आपके हमारी आध्यात्मिक यात्रा के दरवाजे खुलते रहते हैं। तो इन सभी स्थितियों को आप भी जितना जितना क्रमबद्ध तरीकों से समझोगे, क्योंकि जब तक कारण शरीर में शुभ संस्कारों की बहुलता नहीं होती तक परमात्मा की सम्मुखता बन नहीं पाती। लेकिन इस प्रक्रिया में आप और हम जितना आगे बढ़ते जाते हैं तो मंजिल कभी ना कभी तो देखिए हम मंजिल के करीब पहुंचते जाते हैं। ऐसा नहीं कि देखिए आप आगे बढ़ रहे हो तो परमात्मा और आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे आपने कन्याकुमारी जाना है, आप कन्याकुमारी के मार्ग की तरफ चल रहे हो तो 2 दिन, 10 दिन, महीना, साल कभी तो आप पहुंचोगे, भले ही आप पैदल भी चल रहे हो। कि इन सभी स्थितियों के आपने अर्थ भावार्थ समझने हैं। सूत्र एक ही है, एक को बढ़ाना है, दूसरे को घटाना है। ये घटाना बढ़ाने की स्थितियां जब आपको मन बुद्धि के स्तर पर समझ में आ जाएगी तो फिर किया गया सत्संग मजबूत होता जाएगा और विषय भोग जो संसारी स्थितियां हैं उनमें ज्ञान पूर्वक विरज्ञा क्रमशः जगने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो ये सभी स्थितियां आपके हमारे कार्यशील को शुद्ध करती हैं। यही आपकी हमारी शुद्ध कमाई है। इस जीवन में यदि आप 15% कमाई कर लेते हो तो अगला जन्म सुनिश्चित बना रहता है मनुष्य योनि का। क्योंकि साधना आरंभ करते ही अधोगति की स्थितियां पर फुल स्टॉप लग जाता है, बंद हो जाती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को निरंतर आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने होंगे, ताकि इस जन्म में जितनी सफलता मिल जाती है अगला जन्म फिर संस्कारी माता पिता के यहाँ मिलता है। गुरुजनों का संग फिर सहज ही उपलब्ध बना रहता है। इस प्रक्रिया में आप और हम आगे बढ़ते बढ़ते जब पूर्ण स्थिति बन जाती है, कारण श्री शुभ संस्कारों से सुसज्जित 100% हो जाता है, वो मायातीत की स्थिति होती है। यानी कि स्थूल शरीर के फिर मरते ही कार्य शरीर में अब कोई एक बाध्यता नहीं है 84 लाख प्रकार की जोनियों में जन्म लेने की। फिर ऐसी स्थिति में स्थूल शरीर के मरते ही आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो, एक मोक्ष की मायातीत की स्थिति में आप और हम फिर लंबे काल के लिए आनंदमय जीवन बीतते हैं। महात्मा कैसा नहीं, ऐसी सभी शुभ स्थितियां
कि हमारे जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। आप किसी भाई-बंधु का भी कोई नया प्रश्न हो या जिन भाई-बंधु का आज का प्रश्न था, उनको बात समझ नहीं आई हो, ये एक नए प्रश्न का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में, दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत लघु ज्ञान संदेश में और शाम को पुनः सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।